ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि आज जल्दी उठकर मन लगाकर रात भर जागकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता है, और रात भर तो क्या, हमें ये भी पता नहीं चलता कि कब आंख लग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था। अभी आपके लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ बातें करना जरूरी है। पढ़ाई से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर समय बिताना जरूरी है। शाम को दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना जरूरी है। लेकिन याद रखो और समझो कि यही छोटी छोटी चीजें आपके बड़े बड़े कामों को रोकने की कब वजह बन जाए, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। उससे पहले इन बेवजह की चीजों को अपने जरूरी कामों की लिस्ट से अभी बाहर निकाल कर फेंको, क्योंकि ये काम उतने जरूरी नहीं है जितना तुमने बना रखा है। तुम्हें इन सब चीजों की लत लग गई है, इसीलिए इन सभी कामों को करने के बाद आपके पास थोड़ा समय बचता है, वो समय आप अपनी पढ़ाई को देते हो। मैं आपको बता दूं, किसी भी काम में पढ़ाई में मन लगाने का कोई उपाय या तरीका नहीं है। बस कुछ अच्छी बातें हो सकती है जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती है, जिनसे आपका मन पढ़ाई करने को कहेगा। सुनो, अगर सुबह नींद नहीं खुलती है तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज आपको सूर्य उदय देखना ही है, चाहे रात भर जागना पड़े। रात भर जाग कर पढ़ूंगा, जब तक चैप्टर पूरा ना कर लूं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो खाना पीना, सोचना, कुछ भी हो, क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तो कब मन भटक जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। कब अपनी किताबों को बांध करके ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। जब भी आपके मन में ये बात आए कि मुझसे नहीं होगा, तो खुद से कहे कि मुझसे ही होगा। दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। दिन में 24 घंटे पढ़ाई करने की ठान लो। अब आप कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो मैं आपको बता दूं कि पागलपन जरूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, काम करोगे, उनकी तरह छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती। इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से बाहर हो। जितने भी सफल लोग हैं वे कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता, बल्कि ये लोग सोचते हैं कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और मेरा जन्म इस दुनिया में सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया के सबसे सफल इंसान बना दिया है, और इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया है कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है। बस एक दृढ़ सोच और कभी नहीं टूटने वाले एक हौसले की जरूरत है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी के लिए कोई मुकाम या लक्ष्य बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने, अपने लक्ष्य मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाओ, और यह ठान ले कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक खुद तो क्या, किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े नुकसान की जिम्मेदार होती है। आज मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाला हूँ जो आपको असफल बनाती है। या तो आप इस आदत को अभी छोड़ दो, वरना ये आदत आपसे आपकी जिंदगी छुड़वा देगी। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी समझदार बन जाता है। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर एक ही जगह पर बार बार गिरे तो वह पत्थर पर एक सुराग बना सकती है। यह निरंतरता की ताकत होती है जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है, और इसी निरंतरता की कमी किसी भी इंसान को असफल बना सकती है। आज आपने सोचा कि आज मैं पढ़ूंगा, अपने मन को कंट्रोल करूंगा, आज ये काम करूंगा, 1 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अगले ही दिन आप भूल गए कि आपको केवल 1 दिन नहीं रोज पढ़ना था। आपको अपने मन को रोज कंट्रोल करना था, 2 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे पढ़ना था। हम एक दिन जोश में आकर कोई भी काम करने में लग जाते हैं और अगले ही दिन भूल जाते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए किसी भी काम को लगातार करना पड़ता है। 1 दिन या 2 दिन काम करने से अच्छे परिणाम नहीं मिलते। केवल 2 दिन जिम जाने से कोई अच्छी बॉडी नहीं बना सकता, बल्कि साल भर लगातार जाने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। बारिश की बूंदें छोटी ही सही, लेकिन उसका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए सफलता के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज लगातार प्रयास करना, और इस लगातार प्रयास करने के लिए आपको हर दिन मोटिवेट रहना होगा। ऐसा क्या है जो हमको ऐसा करने से रोकता है, जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है? वो हमारा आलस है। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोकता है। यह आपको याद दिलाता है कि कल ही तो 2 घंटे पढ़ा था, कल ही जिम गया था, आज रहने दे, एक दिन छोड़ के करूंगा। आपके मन में यही सोच आते ही आपकी निरंतरता टूट जाती है। आलस एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की असफलता में बाधक होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे कीमती समय बर्बाद कर देता है। बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि एक बार जो समय गुजर
गया वो वापस कभी नहीं आता। इसीलिए आलस को अपने पास कभी नहीं आने देना है। किसी भी तरह खुद को मोटिवेट रखें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे नदी बह जाती है लौट के कभी नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की उम्र को लेकर चले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। इसीलिए आपको आज से ही पढ़ना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।